लेह लद्दाख, जहां हवा कम है लेकिन कहानियां बहुत गहरी है। यहां आते ही सबसे पहली लड़ाई किसी पहाड़ से नहीं, अपनी खुद की सांसों से होती है, अपनी खुद की हेल्थ से होती है, अपनी खुद के सर दर्द से होती है। हर साल हजारों लोग यहाँ पर कम ऑक्सीजन की वजह से बड़े परेशान होते हैं। मैं खुद परेशान हुआ, आपने मेरे इन 12 दिन की यात्रा में देखा होगा। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसने मेरी सोच बदल दी। सोचिए, अगर वही कम ऑक्सीजन जिससे लोग डरते हैं किसी 8 साल की बच्ची के लिए जीवन का वरदान बन जाए तो? जी हां, लेह की इसी पतली हवा ने उस बच्ची की जिंदगी बदल दी। आज यात्राग्राम का दिन है 203। मैं केलोंग में हूं। केलोंग में मेरा पहला दिन है और मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां लेह दुश्मन भी बना और वही लेह लद्दाख उसका सबसे बड़ा रक्षक भी। यह कहानी सुनने के बाद आप लेह को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, एक जीती जाती सीख की तरह देखेंगे। आइए आज का यात्राग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज यात्राग्राम का दिन है 203। डबल सेंचुरी मार दी मैंने, डबल सेंचुरी। और 203 दिन में अब मैं सांस ले पा रहा हूं। आइए, आज मैं रेस्ट करने वाला हूं क्योंकि मेरे को सांसें मिली है 12-13 दिन बाद। तो मैं कुछ आपको किस्से बताता हूं, मेरे हेल्थ से लेके लद्दाख से लेके। आइए दोस्तों, लद्दाख में, लेह में जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई वो आपने देखा ही है मेरे सारे वीडियोस में। मुझे सांस से लेके बड़ी प्रॉब्लम आई कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था प्रॉपर। और इन 12 दिन में मैं आपको बताऊं, इन 12 दिनों में कितना अच्छा व्यू है केलोंग का। वाह, इधर सामने हिमालय, 360 डिग्री हिमालय ही हिमालय है। मतलब आप देखिए, मेरी अभी भी 2 फ्लोर चढ़ के आया हूं, मेरे सांसें फूल गई हैं। तो यहां पर है ना, मतलब मुझे लंग्स में कुछ महसूस हो रहा था, सर दर्द इतना भयंकर। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन सर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर दर्द में काम ही नहीं हो पा रहा था, सूझ ही नहीं पा रहा था। मेरा ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं, लोगों से बात करूं, उनको कंसंट्रेट करूं। सर इतना दर्द हो रहा था। बड़े कोऑपरेटिव लोग थे वहां के, लेकिन सर दर्द बहुत रह रहा था। 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, एक चीज और मैंने महसूस की कि मैं थोड़ी थोड़ी अपनी मेमोरी भूलता जा रहा था। मतलब वहाँ मेमोरी का भी इशू होता है। मैंने ये 12 दिन में महसूस किया कि आप अपनी हल्के हल्के ना याददाश्त भी भूलने लगते हैं। पता नहीं, या तो मैं 48 की उम्र में सटिया गया हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, विदेश से आए हुए थे, सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। बट मैं थोड़ा सा, मेरे को ये दिक्कत हुआ कि मैं अपना मेमोरी का मेरा इशू हुआ कि मैं वो चीज़ें, कई चीज़ें भूल रहा था कि मुझे रील अपलोड करनी है, मुझे टाइम भी, शेड्यूल का भी वो रखना है कि इस टाइम पे मेरे ब्लॉग आने चाहिए। वो मेरे से मिस हो रहे थे। तो मतलब ये चीज़ हुआ मेरे साथ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को ये चीज़ मेरे को लगी। और आपको लंग्स बड़े
लंग्स की प्रॉब्लम होने लगती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ओवरऑल है ना, मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो किसी और का भी ना रहा हो। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट, राजीव सर जो हमें कल मिले थे ले की जर्नी में बस में, उन्होंने बताया कि वो जब ले से केलोंग से ले जा रहे थे तो एक बच्चे की ज़िंदगी कैसे सांसों की वजह से मतलब उथल पुथल हो गई थी उनके पेरेंट्स की। मतलब वो स्टिल हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल ने किस तरह से उस बच्चे की जान बचाई। आइए हम वो किस्सा खुद राजीव जी से सुनते हैं। राजीव जी इस वक्त नीचे चाय पी रहे हैं, उनके पास ही चलते हैं डायरेक्ट। आइए। जैसा कि मैं लद्दाख में ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया, कहानियाँ ढूंढ नहीं पाया, लेकिन कहानियों का भंडार राजीव सर के पास था। और लेह लद्दाख की एक ऐसी घटना, क्योंकि यहाँ से जब आप जाते हैं तो आपको सब कुछ देखने को मिलता है, वो गाड़ी सब जगह रोकते हुए जाती है। तो ओवर टू सर, राजीव सर, हमारे दर्शकों को बताइए वो बच्चे की जो ऑक्सीजन की जो घटना थी वो क्या रहा था। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं चंडीगढ़ से लेह HRTC की बस के द्वारा सफ़र कर रहा था। तो चंडीगढ़ में ही मुझे एक फैमिली जो कि मथुरा वृंदावन से आ रही थी वो मिल गई थी। तो जैसे ही हमने केलोंग पास किया, बारालाचा के पास पहुँचे, तो उनके बेटे की तबीयत जो कि तकरीबन 8 साल का था ख़राब होनी शुरू हो गई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा। तो बारालाचा उनके पास सिर्फ 2 ही पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर थे। अच्छा। तो वो बारालाचा से लेकर के कुछ देर ही चले, जो कि 12-12 लीटर के थे। अच्छा। 12-12 लीटर के थे सिलेंडर्स 2 उनके पास। तो वो पांग तक जाते जाते वो ख़त्म हो गए। तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, उसकी तबीयत और ख़राब हो गई, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के कारण वो बच्चा उसको सहन नहीं कर पाया। 18,000 की फीट की ऊंचाई पे जाना, बड़े बड़े का हौसले पस्त हो जाते हैं। वो तो 8 साल का बच्चा ही था। मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, है ना जी। जी जी। तो फिर उसके लिए पांग से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर अलग से लिए, 2 और लिए। कितने का आता है एक सर सिलेंडर? सर चंडीगढ़ में मैंने वो 250 का परचेज किया था। अच्छा। पांग में मेरे को उसके लिए 700 पर सिलेंडर पे करने पड़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिपल चार्जेस थे ऑलमोस्ट। ठीक है, डबल तो हो सकते थे लेकिन ट्रिपल तो उन्होंने लिए जो वो गलत लिए हमारे से। गलत, जान के साथ ऐसा नहीं खेलना है। हाँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन वो 2 सिलेंडर भी उनके कम रह गए। लेह जाते जाते उनकी उस बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। तो वहाँ पर जा कर के उसको SNM हॉस्पिटल है लेह का जो, अच्छा, उसके अंदर एडमिट कराया। और डॉक्टर ने बोला भी इसको लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है। तो जो बच्चे घूमने गए थे या उनके पेरेंट्स घूमने गए थे, उनका सारा टूर प्लान जो था वो हॉस्पिटल के अंदर ही गुजरा। लेकिन अच्छी बात ये है, हॉस्पिटल के अंदर SNM हॉस्पिटल जो था लेह का, वहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज़ उसके चार्जेस लगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अच्छा। बाकी सारा कुछ फ्री था वहाँ पे, सारा कुछ फ्री था। ऑक्सीजन वगैरह जो भी उसको प्रॉब्लम आई थी वो सारी फ्री थी। डॉक्टर्स ने जब तक नहीं, मतलब कि उनको छुट्टी दी, अभी भी छुट्टी नहीं मिली है उसको। वो कहते हुए पूरी तरह से इसको रिकवर करके भेजेंगे ताकि आपको रास्ते में कोई सिलेंडर्स की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा। तो अब उसको सलाह दी गई है डॉक्टरों द्वारा, भाई आप ना श्रीनगर रूट से जाओ। ये जो रूट है ये 3500 मीटर की रेंज में पड़ता है, और जो मनाली वाला रूट है वो 5000 से अब के रूट पे पड़ता है। तो शायद आज देखते हैं बच्चे को मतलब कि डिस्चार्ज कर दें, क्योंकि अभी वो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, फुली रिकवर्ड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवर्ड है। तो मे भी शायद रिलीज़ कर दे, आज डिस्चार्ज कर दे उसको, ताकि वो बच्चा अपने सुरक्षित घर पहुंच जाए और प्रॉपर इलाज करा सके वो। थैंक यू राजीव सर, आपने इतनी थैंक यू। एक छोटी सी कहानी लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट, और ये अपने आप में एक सीख है कि मतलब बीच में उसको लूटा गया, लेकिन ले जहाँ पे वो जा रहे थे डेस्टिनेशन, वहाँ पे मात्र 30 रुपए में जीवन भर के लिए उसको ठीक करके भेजा गया। बिल्कुल। SNM
एम हॉस्पिटल जो था वो मेरे को पता नहीं किसका है, लेकिन लोग बोलते हैं वो सोनम वांगचुक का होटल है, वो सॉरी हॉस्पिटल है वो। अच्छा सुना है ऐसा। अच्छा तो कंफर्म। अगर उन्होंने मतलब कि ऐसे हॉस्पिटल खोले हुए हैं तो मैं चाहूँगा पूरे देश में जो हमारे अमीर लोग हैं वो भी ऐसे ही होटल खोले, ताकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही लगे, बाकी इलाज वो करे खुद। करे खुद, बहुत सही। हमारे देश में मतलब कि गरीब लोगों की कोई कमी नहीं है। अमीर तो करा लेते हैं, बड़े से बड़े इलाज करा लेते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा कर के, हाँ, लेकिन गरीब लोगों के, मजबूर लोगों के लिए हॉस्पिटल ऐसे खुलने चाहिए। खुलने चाहिए, पक्का खुलने चाहिए सर। मंदिरों में दान देने की बजाय हॉस्पिटलों में दान दें। दान, करेक्ट है। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।